हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त रेणु सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फाइट ऑटो में विद रेणु सिंह के साथ। जी दोस्तों, डमरू कभी तो बजेगा। जी मैं आज आप सबके सामने लेकर आई एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी, जिसे आप पूरा सुनिए, लास्ट तक मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जी दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। जी, किसान और इंद्र देवता दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसकी वजह से इंद्र देवता नाराज हो गए और उन्होंने फैसला लिया कि 12 वर्षों तक कोई भी बरसात नहीं होगी। इसकी वजह से क्या हुआ, किसान काफी दुखी हुए। किसानों को लगा अगर 12 वर्षों तक बरसात नहीं होगी तो हम फसल कैसे उगाएंगे, और फसल नहीं उगेगी तो हमारी जीवन कैसे चल पाएगा। इस सबके निवारण के लिए वो इंद्र देवता के पास गए। इंद्र देवता से कहा कि प्रभु, हमसे जो भी गलती हुई है उसका क्षमा हमें दीजिए और बरसात वक्त से पहले होने का कोई उपाय बताइए। इंद्र देवता कहते हैं कि बरसात हो सकती है, लेकिन कब, जब शिव का डमरू बजेगा, और जब तक शिव का डमरू नहीं बजेगा बरसात नहीं होगी। इसी बीच इंद्र देवता ने क्या करा, चालाकी की और वो शिव जी के पास चले गए। शिव जी के पास जाकर वो बोलते हैं कि शिव देवता, किसानों ने मेरा बहुत ही अपमान किया है और देवताओं के अपमान का बदला लेने के लिए आप 12 वर्षों तक अपना डमरू नहीं बजाएंगे। शिव जी ने वैसे ही किया। शिव जी के पास किसान गए अपनी परेशानियों का हल निकालने के लिए। तो किसानों ने शिव जी से कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हमने इंद्र देवता को नाराज कर दिया, इसकी वजह से वो 12 वर्षों तक कोई भी बरसात नहीं करवाएंगे। तो शिव जी, अगर आप अपना डमरू बजाते हैं तो बरसात हो जाएगी। तो शिव जी कहते हैं कि डमरू तो अब 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। ऐसा सुनकर किसान बहुत ही परेशान होते हैं और वो अपने घर को लौट जाते हैं। फिर होता क्या है कि सभी किसान फैसला लेते हैं कि 12 वर्षों तक वो कोई भी फसल नहीं उगाएंगे। लेकिन उन्हीं में से एक किसान ऐसा था, उसने सोचा, उसने खेती करना शुरू कर दिया। फसल, बीज डाले, कुड़ाई की, निकाली की, सब कुछ किया, अपने खेतों में निरंतर काम करता रहा। ये सभी देखकर सभी किसान बहुत चिंतित हुए, ये क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गया। तो सभी किसान मिलकर उस किसान के पास जाते हैं। तो उससे बोलते, भाई, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक कोई भी बरसात नहीं होने वाली, तो आप खेती क्यों कर रहे हैं, आप अपने खेतों को क्यों जोत रहे हैं। तो वो किसान बोलता है कि देखो दोस्तों, 12 वर्षों के बाद ही बरसात होगी तो सही, मैं अपने कार्य को भूल ना जाऊं, मैं श्रम करने की आदत को भूल ना जाऊं, मेरा शरीर कहीं मेहनत करने लायक ना रहे, इसीलिए मैं डेली खेती करता हूं, ताकि 12 वर्षों के बाद कभी तो बरसात होगी। इन सभी बातों को देवी पार्वती सुनती हैं, तो वो सोचती है कि ऐसा हो रहा है तो ये किसानों के साथ गलत होता है। तो वो शिव जी के पास जाती हैं और शिव जी से कहती हैं कि कहीं आप 12 वर्षों तक अपना डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे, एक बार चेक तो करिए कि डमरू बज रहा है या नहीं बज रहा है। तो शिव जी सोचते हैं कि हो सकता है कि मैं भी 12 वर्षों के बाद अपना डमरू बजाना भूल जाऊं, क्यों ना एक बार देखूं तो सही ये डमरू बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो जैसे ही शिव जी डमरू बजाने की कोशिश करते हैं तो डमरू बजने लगता है, और जैसे ही दोस्तों डमरू बजता है बरसात होनी शुरू हो जाती है। अब होता क्या है, जो किसान निरंतर अपने खेतों में काम करता रहता है, उसकी खेती बहुत अच्छी हो जाती है, उसके खेतों में फसल लग जाते हैं और वो खुश होता है। लेकिन जो किसान खेती नहीं कर रहे थे, जिन्होंने अपने खेतों को जोता नहीं, निराई नहीं की, गुड़ाई नहीं, कुछ नहीं किया, और उनके पास कुछ नहीं बचा और सिर्फ पछतावा करते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी तो लॉकडाउन खुलेगा, कभी तो हमारा जीवन सामान्य होगा। तो हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक सोच है, हमें उस नकारात्मक सोच से अपने आप को हटाना चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए। अपनी जो भी रुचियां हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए, कुशलताओं की जो धार है उसको पैनी करनी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि कभी तो लॉकडाउन खुलेगा और हमारा जीवन जो है फिर से वैसा हो पाएगा। तो आप कोशिश करिए कि आपके अंदर जो भी ऐसी नेगेटिविटी है, नकारात्मक सोच है, उसको खत्म करिए और आपके अंदर जो भी कमियां हैं उस कमियों को पूरा करने में कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी तो लॉकडाउन खुलेगा और कभी तो शिव का डमरू बजेगा। जी दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, बाय।